वक्त में बदलाव किया गया है। वक्फ बोर्ड ने यह फैसला लिया है। शुक्रवार को होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच होगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा है कि सभी मस्जिदों को इस बारे में खत लिख दिया गया है और सामान्य दिनों में यह नमाज दोपहर 1 बजे के आसपास हुआ करती थी, लेकिन सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है कि 2 से 3 बजे के बीच में नमाज होगी। देश में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां पर वक्फ बोर्ड ने होली के दिन जुमे की नमाज के वक्त में बदलाव किया है। शुक्रवार जुमे के दिन यह तय किया है कि जो जुमे की नमाज होए वो 2 से 3 के बीच होए। एक बजे तक हमारा होली का त्यौहार में लोग थोड़ा कमी आ जाती है, तो सामाजिक भाईचारा कायम रहे। भाईचारा कायम रहने के कारण जुमे की नमाज में रमजान का महीना चल रहा है तो अधिकतर लोगों की भीड़ रहती है। इसको देखते हुए समस्त मस्जिदों में 2 से 3 के बीच शुक्रवार की नमाज होंगी। होली का पवित्र त्यौहार है और चूंकि कुछ अनजान लोग या कुछ धोखे लोग रंग किसी ऊपर डाल दे और विवाद की स्थिति नहीं होए, उसके लिए इस टाइप का निर्णय लिया। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आकाश, छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य जिसने यह फैसला लिया है कि जुमे की नमाज के वक्त में बदलाव किया जाएगा। जी बिल्कुल, होली को देखते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने अहम निर्णय लिया है। वो फैसले में ये है कि जो जुम्मे की नमाज होगी शुक्रवार को, उस दिन होली पड़ रहा है, ऐसे में नमाज का जो समय है उसको बढ़ाया गया है। पहले जिस तरीके से शुक्रवार को नमाज 1 बजे के आसपास किया जाता था, वो नमाज अब मस्जिदों में 2 से 3 बजे के बीच की जाएगी और इसको लेकर वक्फ बोर्ड ने सभी को पत्र लिखा गया है। मुतवल्लियों को इसमें पत्र लिखकर सामंजस्य स्थापित की गई है कि सामाजिक समरसता से स्थापित हो, सामाजिक समरसता बनी रहे। धनंजय ठाकुर साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। धनंजय जी, क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में यह फैसला वक्फ बोर्ड की तरफ से लिया गया कि वक्त में बदलाव होगा जुमे की नमाज के वक्त में। देखिए, मुझे इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जब से होश संभाला तब से देख रहा हूँ नमाज के टाइम सुबह होती है और हर धर्म में उनके पूजा का, उनके पाठ करने का जो समय निर्धारित है उसके अनुसार पूजा होता है। चाहे वो होलिका दहन जैसे मध्य रात्रि में होता है, होली के रंग गुलाल सुबह करे जाते हैं, वैसे भी नमाज की टाइम शायद सुबह ही है। तो इस हिसाब में बेहतर जो उस धर्म के मानने वाले लोग हैं वो बताएंगे, पर सरकार के इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सबको अपने धर्म, अपने परंपरा को निभाने का, अपने समानुसार काम कर रहे हैं, अपने पूजन पाठ का अधिकार है। सरकार तानाशाही क्यों कर रही है, समझ से परे है, पर इसमें बेहतर तरीके से नमाजी बता पाएंगे तो नमाज कब करेंगे। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि तानाशाही सरकार कर रही है, ये तो वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है, सभी को पत्र लिख दिया गया, सभी मस्जिदों को, कि समय में बदलाव किया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? और ये कहा गया है कि सामाजिक समरसता के भाव को बनाए रखने के लिए हम ये फैसला ले रहे हैं। पिछले कई बार से हम देख रहे हैं कि रमजान का महीना जो है और होली एक साथ होता है, लेकिन इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर इस प्रकार के किस प्रकार से आक्षेप करेंगे? कई बार से धनंजय जी, थोड़ा सा मैं आपको सुधार कर दूं कि कई बार से ऐसा नहीं होता, क्योंकि रमजान जो है उसकी तारीख में बदलाव हर साल होता आता है। तो हर साल ऐसा नहीं होता कि होली और रमजान साथ में पड़ जाएं। ये आपको मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ। मैं तो कई बार बोला, मैं हमेशा नहीं कहा है ना, मैंने कई बार देखा है। पिछले 2-3 बार से मैं देखते आ रहा हूँ कि होली की तारीख हो या रमजान की, वो एक साथ कई बार हुआ है। मैंने कई बार कहा, हमेशा नहीं कहा मैंने। और मैंने पहले कहा कि नमाजी ही तय करेंगे, उनकी जो परंपरा है उनमें किस प्रकार से उनको नमाज वक्फ बोर्ड के फैसले पर आप कुछ बोल नहीं रहे कि अच्छा है क्या है, आप कैसे देखते हैं? सरकार थोड़ी किसी चीज को निर्धारित करके, सरकार थोड़ी तय करेगी कि सड़क में भंडारा होगा नहीं होगा, सरकार थोड़ी तय करेगी कि होली का रंग खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा, सरकार थोड़ी तय करेगी कि नमाज होगा कि नहीं होगा। तो सरकार का थोड़ी फैसला है, सबसे परंपरा पर सदियों से चले आ रहे, उसका निर्माण सभी लोग करते हैं। ठीक है। हमारे साथ अनुराग अग्रवाल साहब भी बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आप सुन ही रहे होंगे, धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं और ये फैसला जो हुआ है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि सभी मस्जिदों को पत्र लिखा गया वक्त में बदलाव हो, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि धनंजय जी तो कह रहे हैं कि सरकार को इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि छत्तीसगढ़ की गंगा जमुना वाली तहजीब रखने वाली छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में अगर इस शांति को और अच्छा करने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए अगर कोई फैसला किया गया है तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करें या सिर्फ तुष्टिकरण के लिए विरोध करें
और सनातन का ही विरोध करें, ये बात कांग्रेसियों के मन में आखिर आती कहां से है, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। भाई एक कल होली का भी त्योहार है, मुसलमान भाइयों के पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, अगर शांति से सब कुछ हो जाए और वो भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड इसकी व्यवस्था करे, जो सारे मस्जिदों की व्यवस्था करती है, वो कोई निर्णय ले और उससे कुछ अच्छे परिणाम